तो आज हम इस वीडियो के मदद से बताएंगे कि एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड 10th क्लास या 12th क्लास के लिए कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी और लिखने से पहले सबसे पहले ओएमआर शीट रखना है। तो ओएमआर शीट को कैसे भरे ताकि हम सही से भर पाए। पता चला कि ओएमआर शीट रख लिए लेकिन वहाँ पर जब कंप्यूटर से काउंट हुआ तो नंबर होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे आधा रख देते हैं और बातें कर रख चला है। क्या होता है उसकी वजह से कंप्यूटर को काउंट ही नहीं करता है। तो वही समझाएंगे कि आज कैसे ओएमआर शीट रखना है। सबसे पहले ओएमआर शीट सेट ए और सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई रहता है। सबका अलग अलग होता है। तुम्हारे बगल में बैठा है उसकी सेट ए होगा, तुम्हारा बी होगा। तो आज हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कॉपी कैसे एग्जाम में लिखना है। सीधी बात, नो बकवास, चलते डायरेक्ट पॉइंट पर कि आपको क्या करना है। पूरा तब जाके काउंट में आएगा। यानी कि इसी तरह क्या खोजेंगे हम सेट बी, यानी कि ओएमआर शीट में जो सेट बी रहेगा वही बी इसमें क्या होगा भराएगा। इसको गौर से देखना है, खाली ओएमआर शीट कैसे भरने से नहीं होगा। अब चलेंगे ओएमआर शीट तो भर दिए, ओएमआर शीट का सेट ए, सेट बी, सेट सी जो भी है भर देना है। लेकिन चलेंगे ओएमआर शीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पर 1 से लेकर 100 तक रहेगा। कितना रहेगा 100 तक रहेगा। तो उसको कैसे बनेगा मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है कोई भी होगा, जैसे पूछेगा ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन रहेगा जूल रहेगा, कूलम रहेगा, वोल्ट रहेगा, एम्पियर रहेगा। मान लेते हैं तुमको याद है कि हाँ कि इसका आंसर पी होगा कि सी होगा। तो सी होगा तो सी मान लेते हैं कि ऐसा रख दिया होगा। नहीं, सी को पूरा गोल रखेंगे, मोटा गोला बॉल पेन ले जाएंगे वहाँ पर। बॉल पेन लेके उसको क्या करेंगे सी को बढ़िया से हम पूरा गोला को बढ़िया से भरेंगे। तब जाके वो कंप्यूटर क्या करता है काउंट करता है। अगर आधा गोला भरने से वो काउंट नहीं हो पाता है, बच्चा कहता है कि हमारा नंबर ऑब्जेक्टिव में नंबर कट गया। तो रीजन यही है कि पूरा आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं 2 पढ़ेंगे। अब 2 पढ़ेंगे तो पूछेगा मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा C2H5, ऑप्शन नंबर बी रहेगा CH4, ऑप्शन नंबर सी रहेगा C3H6। तो मान लेते हैं उसमें कि ऑप्शन नंबर अगर बी सही है, जैसे CH4 मेथेन का सूत्र होता है, उसका बी रहेंगे कौन देख के बी बढ़िया से रहेंगे पूरा ओएमआर शीट को रहेंगे। अब हरवाड़ा नहीं है कि 1 से लेकर देखिए 100 तक क्वेश्चन है। एकदम हरवाड़ा की 50 तक राउंड लिया और देख रहे हैं नहीं फुल है। सबसे पहले ओएमआर शीट को जो क्वेश्चन है उसको 1 से लेकर 100 तक देख लेना है। जो बनने वाला है उसको टिक मारते जाना है। अब बाद में जब हमको पढ़ना पड़ेगा तो उसको रहेंगे। जैसे मान लेते किसी को 3 नंबर पता नहीं है, क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर पता नहीं है, तो वो दिन क्या करेगा 3 नंबर छोड़ देगा, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा। 4 नंबर का आंसर पता होगा तो ए बी सी डी ऑप्शन जो है मारेगा, नहीं तो छोड़ देगा, 5वां देगा, इस तरह छोड़ देगा। मतलब जो पहले क्वेश्चन बनने वाला मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना लेकिन चौथा केस में पता कि इसका आंसर नहीं होगा, तो ओएमआर शीट में के ऑप्शन नंबर ए इसको बढ़िया से काम देगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक है। कितना है 100 तक है। मिस्टेक से भी 1 से लेकर 100 तक बच्चा 55 बना दिया, 56 बना दिया, तो उसका काउंट होगा 1 से लेकर 50 के बीच, ऊपर नहीं काउंट होगा। 50 के बीच जो काउंट होगा और उसमें देख लेंगे कहाँ तक 50 को पूर रहा है। अब 50 जहाँ पूर जाएगा शुरू से लेकर अंत तक ले, मतलब 50 क्वेश्चन तक ले, उससे ऊपर तुम्हारा कितना भी सही हो वो काउंट उसको काउंट ही नहीं करेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन ओएमआर शीट को पढ़ना है ताकि क्वेश्चन 50 को बना गलती से कोई काउंट हो जाए 52 नहीं होने चाहिए, भले 49 हो जाए लेकिन 50 से कम और बेसी नहीं पढ़ना है। तो उस स्थिति में अगर 50 को तुमको रखना है 1 से लेकर 100 के बीच, मान लो 1 रख दिया, कोई 3 रख दिया, कोई 20 रख दिया, कोई 50, 55, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 98, 99, 100 भी रख दिया, लेकिन कुल मिला के 50 रखना है। तो पूरा शुरू से लेकर 100 तक में देखेगा कि तुम्हारा सही कितना हो रहा है। तो राइट जो होगा उसको कंप्यूटर महाराज काउंट कर लेगा, 40 है तो 40 नंबर दे देगा और रूम को तो साइड कर देगा कितना रूम होगा। लेकिन यही स्थिति में क्या बनता है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं ए बी सी डी 50 को 50 मिलता है, 50 मिलता है, लेकिन वो 100 तक नहीं जाता है, 50 तक जाता है। और कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर ना है 1 से लेकर 50 तक देखिएगा, कहीं भी 100 के बीच 50 तक 50 पूरा गया कहाँ तक 1 से लेकर 50 तक, तो उतने काउंट करके छोड़ दो, जो सही होगा वही नंबर देगा, अन्यथा नहीं, गलती होगा तो कहाँ से देगा। लेकिन ये तो हो गया मतलब ना समझ बच्चे के लिए। कुछ बच्चे समझदार होकर भी गलती करता है। क्या गलती करता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक है, वो 1 नंबर रंग लिया, 3 नंबर रंग लिया, 5 नंबर रंग लिया, 6 नंबर, 10 नंबर, 50, 75 रखते रखते वो रंग दिया 70 तक रंग दिया। तो वो स्थिति में वो जांच करता है तो 1 से लेके 50 तक उसको जहां तक पूछ जाएगा वही नंबर अकाउंट कर लेता है शुरू से लेकर। अब बाद में जितना क्वेश्चन सही भी हो गलती भी हो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा सही क्वेश्चन जहाँ के तहाँ पर रह गया, तुमको उसमें नंबर नहीं मिला, और जो नंबर मिला 1 से लेकर 50 तक काउंट किया उसी में नंबर मिला, और तुमको जो इसी में नंबर मिल के इतने स्थिर हो गया। लेकिन कोई बच्चा समझदारी पूर्वक
क्वेश्चन कम पढ़ा है, लेकिन 1 से लेकर 100 के बीच में से 85 क्वेश्चन चुन के बनाया गया कि पढ़ने वाला क्वेश्चन आसान हो, वही क्वेश्चन बनाया है। तो उसको पूरे पूरे से कम करेगा तो उसको सही कभी करवा नहीं सकता है। जो गड़बड़ाएगा गलती क्वेश्चन गड़बड़ाएगा, बात है सही क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा, इसमें उसका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि पुस्तक सभी विद्यार्थी का क्या होगा, ओएमआर शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए तो ओएमआर शीट समझे, लेकिन सब्जेक्टिव कॉपी कैसे लिखना है उसको हम अभी बता रहे हैं। ओएमआर शीट हुआ हो गया। अब तो ओएमआर शीट रहने बता दिए कैसे ओएमआर शीट रहना है, लेकिन उसके साथ अब सब्जेक्टिव को जानना बहुत जरूरी है। ओएमआर शीट तो कंप्यूटर महाराज है, जो तुम लिखोगे सही गलती वो ये लिख दे देगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्टिव में नंबर उठाना। तो विभिन्न पॉइंटों का ध्यान देना है तुम्हें। क्या ध्यान देना है, सबसे पहले क्या बोले हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, 2 विभिन्न रंग के कलम का उपयोग करना है। अब किस लिए करना है, तो सबसे पहले ब्लैक और ब्लू, यानी कि 2 विभिन्न रंग, मतलब इन्हें कि लाल हरियर ऐसा नहीं, सिर्फ 2 कलम का यूज करना है, या तो ब्लैक और ब्लू, यही 2 का इस्तेमाल करना है। अब कभी भी क्वेश्चन को लिखना है प्रयास करना कि ब्लैक पेन से लिखिए। जैसे 2 विभिन्न रंग का कलम का उपयोग किसने करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए, जिसे हम बताते हैं बीच से। हम आगे का इसको बता देते हैं, इस बारे में बताएंगे कैसे कॉपी लिखना है। प्रश्न संख्या चाहे क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक ना। और ब्लू से क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। कैसे, तो हम पॉइंट को बदलते हैं, उसके बाद चलेंगे उस पर। सबसे पहले इसके बाद 2 उत्तर प्रश्नों के बीच कम से कम 2 लाइन छोड़ दे। क्या बोले हैं, 2 उत्तर प्रश्नों के बीच कम से कम 2 लाइन छोड़ दे। मेरे कहने का मतलब हुआ, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो लिख देना है उस पर। जैसे मान लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, तो यह लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब यहाँ पर तो लिख दिए, इसको बढ़िया से अंडरलाइन कर देना है और प्रयास करना है उत्तर लिखने के लिए। 1 लाइन तो छोड़ देना है यहाँ से। बोला क्या बोला गया है, उत्तर के अनुसार बीच कम से कम 2 लाइन छोड़ दे। अब लाइन लिखेगी कि कितना चौड़ा है, और पतला लाइन होगा तो 2 लाइन छोड़ेगी। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या कितना 2 है, तो इसका उत्तर लिखने के लिए एक फॉर्म, मतलब इसे पेज भी बढ़ेगा और कॉपी अच्छा भी लगेगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं 2 नंबर है, तो 2 उत्तर लिख कर प्रयास करेंगे ये लाइन छोड़कर यहाँ से लिखने का। जैसे मान लेते लिखा होगा कि हाँ कि जीव विज्ञान करते, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 लाइन तो ये छूटा नहीं छूटा। उसके बाद अब उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर लिखने के बाद 2 सेम क्वेश्चन लिखे, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, 2 चीज यही है, लेकिन उसको बाय मिस्टेक कहीं नजर हटे तो यहाँ नजर उसको पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ उत्तर लिखने और यहाँ के बाद 1 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो क्या बोले, कम से कम 2 लाइन छोड़ दे, तो 2 लाइन तो छूट गया ना। और इस तरह से कॉपी लिखने पर काफी अच्छा लगता है देखने में, और टीचर को सहूलियत मिलता है, उसको परेशानी भी नहीं होता है, और देखने में लगता है कि यूनिक है, तो उस पर नंबर अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करता है। और तीसरी का पॉइंट क्या है, प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार, यानी क्रम के अनुसार देना है कि एक लिख दिए 2 होता है ना। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 30 को है, उसमें से आपको एक के बार 10 नंबर याद है, एक 12 नंबर याद है, 15 नंबर याद है और 18 नंबर याद है। बाद में लिखेंगे हम 2 नंबर याद था लेकिन छूट गया, 1 नंबर याद था लेकिन छूट गया। तो वो इस दिन क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम वाला खोजेंगे, 1 से लेकर 20 तक है ना। 1 नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। 2 नंबर याद नहीं कोई बात नहीं, 3 नंबर याद है तो 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से जिस तरह से बताया है उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना है और उत्तर इस तरह से लिखना है। 3 नंबर लिखने के बाद में जैसे मान लेते तुम्हें 4 नंबर नहीं आया, 5 नंबर नहीं आया, 6 नंबर है तो 6 नंबर सेम इसी तरह लिखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पुनः 8 नंबर लिखेंगे, 10 नंबर लिखेंगे, चाहे 9 नंबर लिखेंगे, 11 नंबर लिखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर तुम लिख रहे हो नंबर बोर्ड में, इसे प्रश्न संख्या 1 के बाद 3, ठीक ना। अब 3 के बाद में तुम ना, हमको सबसे बढ़िया लगा है 20 नंबर, 3 के बाद में लिखा तुम 20 नंबर। अब 20 के बाद लिख रहे हो कि 25 लिख रहे हो, अब 25 के बाद लिख रहे हो ना जी आपको 3 नंबर याद है तो 3 नंबर लिख दिया, फिर लिख दिया 29 नंबर लिख दिया, अब फिर तुम लिख दिया 8 नंबर। तो 29 टीचर को डिस्टर्ब होता है, जब टीचर को डिस्टर्ब कर दोगे तो समझो कि तुम्हारे लिए वो डिस्टर्ब रहेगा।
समझो कि तुम्हारे कॉपी पर टीचर जितना ही कम मेहनत करेगा उतना ही तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर तुम्हारे कॉपी पर ज़्यादा उसको टाइम लग रहा है तो समझ जाना कि तुमको कम नंबर मिलने वाला है। क्या वो भी सोचता है कि क्वेश्चन देखते हम कि किस तरह से बनाया, साफ सुथरा बनाया है कि नहीं, नंबर वाइज बनाना है, वैसे उसको सहूलियत मिलता है और नंबर बढ़ाता चला जाता है और अच्छा मार्क्स मिलता है। लेकिन वैसे करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन लिखो क्रम के अनुसार लिखो। मान लेते हैं 3 नंबर याद नहीं है तो 1 नंबर याद है तो 1 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो, 8 नंबर लिखो, 12 नंबर लिखो, 20 नंबर लिखो, 5 नंबर लिखो। अब ऐसा ना करना कि केवल 28 को पहले लिख लिए 2 को बाद में लिख लिए, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, कब करेंगे? पहले तो जितना क्वेश्चन हमें आया उतना तो लिख ही लेंगे। तो कब करेंगे? जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन हम तो लिखना है। तो वो स्थिति में वो क्वेश्चन पूरा हमारा याद होगा तो बाद में वही क्वेश्चन उठा के लास्ट में लिखना। ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे अगले का पॉइंट क्या है। मुख्य बिंदु को अंडरलाइन जरूर करें। जैसे तुम कोई पॉइंट लिख रहे हो, जैसे लेनिन के बारे में बोल रहे हो, लेनिन कहाँ के था, वो मतलब क्या था। जैसे वो नाम सुने होंगे जार निकोलस द्वितीय का नाम, जार निकोलस द्वितीय कहाँ का राजा था। तो उसके बारे में से मान लेते हैं कि निकोलस द्वितीय कौन था, जार था। तो उसका पॉइंट से मान लेते हैं महात्मा गांधी जी ने। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि महात्मा गांधी जी के बारे में बताए तो तुमको कुछ पता है। जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब कब हुआ था तो इस लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस लाइन को क्या करना, अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर को उस पर नजर पड़े। वैसे भी देखो नजर पड़े, मेन पॉइंट देखे करना लिखा पढ़ा जरूर है और पॉइंट टू द पॉइंट लिखा है। वो स्थिति में क्या होगा, तुम्हारा अच्छा भी नाम मिलेगा और उसको लग जाएगा कि नहीं बच्चा पढ़ के गया मेरा। अब इसके बाद चलेंगे खंड लिखना ना भूले। जैसे खंड जैसे होता है ना ब चाहे ख होता है कि नहीं होता। जैसे एक से लेकर तक आएगा तो मान लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अलग होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न अलग होता है। तो खंड ब है तो खंड ब लिख देना है उस पर। जैसे मान लेते हैं खंड ब लिख दिया। अब 2 नंबरिया क्वेश्चन लिख रहे हो तो जरूर लिख देना कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, जब लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे ना तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितना क्वेश्चन हो वो बना देना। उसके बाद 5 नंबरिया क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबरिया आ रहा है तो उसको लिख देना नीचे से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ऐसा क्यों बोलना है, इसलिए बोलना है कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय नहीं लिखा रहेगा ना टीचर फरवरी में जांच करते हैं और उनको बहुत सारे कॉपी का प्रेशर रहता है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो बोला कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 5 नंबरिया में भी साइन लग जाएगा लेकिन 2 नंबर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में घटा क्या है, विद्यार्थी को घटा है। तो ये जरूर लिखे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ताकि टीचर को माइंड बना रहे कि नहीं ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसको बहुत गौर नजर से देखेगा और उसको 5 नंबर दे देगा। ये तो क्लियर हुआ। जैसे हम बोले हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अलग अलग लिखिए, जिस तरह से बताया अभी कि अलग अलग लिखना है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसमें के पिक्चर होगा, फोटो होगा, फिगर होगा, उसको क्या करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे। किस बनाएंगे, पेंसिल से। पेंसिल से उसका आंसर जितना लिख लो, जितना आंसर लिखना पेन से लिख लेना। लेकिन फोटो बनाने की बात हो, चाहे मानव मस्तिष्क बनाना हो, हृदय बनाना हो, किडनी बनाना हो, लंग्स की मतलब बनाना हो, किसी भी हाल में उसको पेंसिल से बनाने का प्रयास करना ताकि गलती भी हो जाए तो उसको मिटा सके और दोबारा लिख सकते हो और उससे प्रॉब्लम कोई प्रकार नहीं होगा। लेकिन पेन से मिटाने के बाद घसना पड़ेगा, जब कॉपी घसा जाएगा तो कॉपी गंदा हो जाएगा। जब गंदा हो जाएगा तो टीचर को पसंद नहीं पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है कि पेंसिल से हम क्यों नहीं बनाएंगे कि एक गलती होगा तो मिटा के दूसरे का बना लेंगे सही। तो ये बहुत जरूरी है, एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट है लास्ट में रफ करे और उस पर रफ लिख दे। जैसे कॉपी का पेज आता है उसमें बहुत सारे लिखने वाला होता है लेकिन इतना लिखने वाला होगा कि मत पूछो। पाना का भी घटता नहीं है। बहुत सारे लेके बहाने करते कि पाना घट गया ऐसे पाना घटने की कोई सिस्टम नहीं रहता है। पाना घटता है कब, जब मान लेते मैं कॉपी से मिला हुआ है लेकिन वो सही ढंग से क्वेश्चन ए में नहीं बना पाया लेकिन ओ में बना पाया, जैसे काट दिया, ये गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उस वजह से उसको पन्ना दिया नहीं जाता है तो उसके बदले दूसरा बनाता है। इसी तरह 4 को 5 को क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन गलती होने के बाद दूसरा बनाता है तो उसका पेज घटता है। समझ आया ना। तो लास्ट में रफ लिख, लास्ट वाला जो पेज होगा ऊपर, जैसे मान लीजिए मैथ बनाना होगा चाहे साइंस में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है
जो रफ करके बनाया जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे रफ, कोपिया पर लिखेंगे रफ, और जितना भी उसको लिखना होगा कसना होगा उस पर कस सकते हो। अब इसके बाद चलेंगे जो आंसर तुम लिखोगे, आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखिए। बारह बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जैसे 2 लाइन से 3 लाइन में दिया, 3 लाइन 4 लाइन दिया, तो प्रयास करना है कि उसको हम पैराग्राफ में तोड़ कर नीचे से लिखिए, ताकि उसकी कॉपी भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है और पूरा पॉइंट दिखाई देता है। अब गए हम क्वेश्चन का आंसर लिखने, हम पूरा मॉडल लिख एकदम लंबा चौड़ा कहानी लिख ली है, तो कहानी वहाँ लिखना नहीं है, तुमको स्क्रिप्ट क्वेश्चन लिखना है। लेकिन शॉर्ट जो है क्वेश्चन है तो शॉर्ट लिखना है, लेकिन जितना क्वेश्चन का आंसर पूछे उतना ही देना है। तो आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखना है। जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी क्वेश्चन लिखे, 1 लाइन 2 लाइन लिख लिए, 3 लाइन लिख लिए, लेकिन नहीं, अब लगता है कि पॉइंट जो लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखो और यहाँ से फिर बढ़ा देना। इस तरह से कॉपी अच्छा भी लगता है और नंबर भी टीचर देने का प्रयास करता है। अब इसके आधा हम पॉइंट को बताएंगे जो काफी इंपोर्टेंट होगा, लेकिन बता दे नहीं, बता दे कि नहीं कि हाँ की कॉपी पर कैसे लिखना है। वीडियो सुनना है 12 से हो रहा है चालू। अब इसके बाद पॉइंट बताएं, उसके पॉइंट ये इतना इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इसको समझ में आ गया तो जो बच्चा कभी पढ़ा नहीं है वही बच्चा आसानी से समझ जा सकता है। एकदम नंबर उठाने का मेन आइडिया है, जो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा किसी भी हाल में। वो तो क्वेश्चन लिखना है कैसे लिखना है, लेकिन इस पॉइंट को नहीं समझे तो समझो कि उतना समझाना हमारा बेकार हो गया। अगर इतना समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हारा वहाँ पर बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे और वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ के कॉपी को लिखना बड़ी बात होता है। देखते हो गाँव में बहुत लेकर पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ आ गया। और जो लेकर बीच पढ़ता है लेकिन वो जान गया कि कॉपी को किस तरह लिखना है, तो देखना उसका नंबर काफी अच्छा नंबर आता है, जो कि मतलब साफ लाभदायक होता है। तो पॉइंट क्या होता है, ज्यादा गलती ना करे। बहुत लेकर करता है कि एक्सटेंड ज्यादा बनने की वजह से मजाक कॉपी को किसी गलती हो गया, कहा गलती हो गया, काटेगा छाटेगा, फिर दूसरा जी आगे फिर काटेगा, फिर लिखेगा, फिर काटेगा। उस स्थिति में टीचर का माइंड पहुंच जाता है कि लड़का साफ करना भी आ गया। तो ज्यादा गलती ना करे और क्वेश्चन में ज्यादा कष्ट ना करे। एक बार गलती हो गया उसको डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन है एक हो गया तो ऐसे कर दीजिए, बस उसको समाप्त हो गया। अब वही में लगे वैसे किए, फिर वैसे किए, फिर वैसे किए, तो इस स्थिति में आपका नंबर बहुत कटने का चांस रहेगा। सही नंबर है लेकिन वो तो सही दे नहीं पाएगा, क्योंकि उस टीचर को माइंड में तुमको बैठाना है कि हम अच्छे हैं, हमारे कॉपी को अच्छे से सजा रहे हैं। कोई भी चीज तुमको देखने आता है सबसे पहले तुम क्या हो नहीं जाता, लेकिन तुम अभी प्रेजेंट में तुम क्या हो उसके सामने कैसा पेश आ रहे हो वो बहुत बढ़िया रहता है। कोई चीज़ शुरुआत ही बहुत डिपेंड करता है। अगर शुरुआत बढ़िया रहा एग्जाम की कॉपी में तो उसका तुम्हारा अंत भी बढ़िया होगा। अगर शुरुआत ही खराब हो जाएगा तो तुम्हारा नंबर कितना आगे जाके बढ़िया भी लिखे हो तो वो नंबर कम मिलेगा, क्योंकि टीचर के माइंड में बढ़ जाता है। शुरुआत 4-5 क्वेश्चन दिखता है, उसके बाद बढ़ जाता है कि लड़का इस नंबर तक है और इतना मेहनत किया है, इसको इतना नंबर मिला है, इसको माइंड में बढ़ जाता है। तो ज़्यादा गलती ना करें, ज़्यादा गलती कीजिएगा तो बस यही हल होगा। जहाँ नंबर मिलेगा 2 नंबर वहाँ मिलेगा 0 नंबर, लड्डू खाते रहना। अगला स्टेप है क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ये तो बताते हैं कि क्वेश्चन मतलब जैसे 2 नंबर के बाद में 8 नंबर है तो 8 नंबर लिखो, 12 नंबर लिखो, इस तरह लिखो। इन कि 12 नंबर पहले 2 नंबर बाद में, इस तरह से अच्छा नहीं होता। अब चलेगा अगला प्रश्न को बार बार देखकर ही आंसर दे, एकदम की पॉइंट है। क्योंकि तुम क्वेश्चन जैसे मान लेते 5वां क्वेश्चन तुमको याद है, लिख रहे हो सकता है उसके पहले का क्वेश्चन याद था, वही क्वेश्चन में आंसर लिखा गया, पता नहीं है जी हाँ, लिखना था में आंसर लिखा गया, में आंसर होता है कि नहीं होता है। तो होता है, तो वो स्थिति में बार बार जो क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लो एक बार, अब तब से लिखो, फिर नहीं मिल रहा तो फिर देख लो। और वो इसमें क्या होगा, तुम क्वेश्चन भी आंसर भी याद नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से उसका आंसर तुमको अपने आप आने लगता है। उसी पर आधारित क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। किसी भी तो और पॉइंट है, एकदम की पॉइंट है। इसी के जवाब के मध्य बचे यही हो जाते हैं, क्या सोचते हम तो घर में पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो घर में छुट्टी मनाते हैं लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है। तो बस तेजी दिखाने की वजह से बेचारा इसमें क्या है, बहुत पास कर देता है। जिस तरह से अगले का जो क्वेश्चन बनाने का है, बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से बेचारा नहीं बना पाता है और लास्ट में मायूस होकर कॉपी दे देना पड़ता है, कॉपी छीना जाता है और जल्द आता है जिस तरह से उसको आना चाहिए उस तरह से नहीं आ पाता है। किसी भी प्रश्न को ज़्यादा टाइम होता है, मान लेते हैं क्वेश्चन तुमसे बनने वाला है तो बनाओ, नहीं बनने वाला है तो आगे बढ़ जाओ। अब बना ही रहे हो क्वेश्चन तो बनने वाला है, देखो कि ज़्यादा टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम खींच रहा है, जितना बना दिया उतना छोड़ दो, क्योंकि जब टाइम लगे इसमें टाइम लेने वाला है। अगर इतना बता, मेरा कहने का मतलब हुआ एक क्वेश्चन बनने का 5 मिनट में, एक क्वेश्चन 5 मिनट चाहे 10 मिनट बन रहा है क्वेश्चन। अब तुम्हारा 4 को क्वेश्चन हो जाने, उसमें 4 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है 10 मिनट में 4 को, तो तुम ये बनाओगे 10 बनाओगे, 4 बनाओगे,
क्योंकि 4 को हमारा 10 मिनट में हो जा रहा है, तो ये क्या जरूरी है बनाने का भी। हाँ, इसके बाद कब बनाएंगे, जब लास्ट में देखेंगे हमारे पास टाइम का था 10 मिनट 20 मिनट टाइम बचल है, तो वो स्थिति में तुमको जैसे मन है वो स्थिति तो तुम्हारे फायदेमंद रहेगा। तो इसका पॉइंट को बहुत समझना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट की तरह साफ सबको भूल जाना कि इसको भूलना नहीं, यही तुम्हारे कॉपी में नंबर उठाने का तरीका है। नोट हम लिखे हैं, इसलिए नोट लिखे हैं कि 3 से 4 प्रश्न शुरुआत में, कॉपी का जो शुरुआत होता है, शुरुआत ऐसा करो कि क्वेश्चन टीचर से देखने वाला लगे कि हाँ कि बच्चा में दम है, पावर है, लिखा है। क्वेश्चन 30 कॉपी शुरुआत है, लेकिन तो शुरुआत में वैसा क्वेश्चन उठा लेना है 2 पेज तक ले, 1.5 पेज तक ले, 3 पेज तक ले, वैसा कुछ उठा लेना है कि तुमको पूरा के पूरा सही याद हो, एकदम कंटेंट पूरा सही मिले, जो क्वेश्चन पूछे उसी के जवाब मिला। अगर वो क्वेश्चन पूरा के पूरा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिख दिए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं इसके साथ ग्रोथ करूं। बाद आइडिया लगता है कि बच्चा आगे भी अच्छे से बनाए होंगे, वो स्थिति में क्या करोगे तुम, अगर कुछ खराब भी रहेगा तो ये उसमें अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके अगला स्टेप है, हम आपको बताएंगे, तुरंत ही बता रहे हैं कि कॉपी को किस तरह लिखना है। हम बता दें कि ना कि हम लास्ट में बताएंगे। अब कॉपी कैसे लिखना है, ध्यान से लिखना है बोर्ड पर। अब हम बोले थे कि नहीं लास्ट में बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। बस आप लोग ऐसे देख लिया तो समझो कि नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है तो क्लब कर देगा, 4 नंबर जोड़ देगा, गलती भी रहेगा तो देगा। इस तरह से लिखोगे तब। अब कॉपी लिखने का तरीका सबसे बेटर तरीका यही है, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं सकता है, अभी तक कोई बता ही नहीं सकता है किस तरह से लिखना है। इस तरह से देखिए टाइम का भी बचत होता है, कॉपी का भी बचत होता है, कॉपी फैली से रहेगा, आराम से पढ़ना भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में लिखा देखने में अति सुंदर लगेगी, देखिए मोबाइल से खींचा हुआ चीज है, कितना अच्छा लग रहा है, रियलिटी है। जैसे मान लेते हैं साइंस का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, उसके बाद में हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, लिखना है सेम इस तरह से जिस तरह से बताया है। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे मान लेते हैं 2 लिखना है ना, तो वहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा नहीं पहले का लिखना है वाला सिस्टम का काम। टॉपर जितना भी लिखते हैं इसी तरह को भी लिखता है। कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 मान लेते हैं क्या है 2 है। अब इसको लिखना है डबल 2 लिखे, इसलिए कि गलती से कहीं टीचर के आंख कहीं कमजोर पड़ जाए तो वो स्थिति में यहाँ नजर जाना है तो यहाँ उसको पड़ जाए। तो 2 के उत्तर जो है देखिए कितना अच्छा से लग रहा है। जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन रहा होगा जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्व के परमाणु संख्या समान हो, से क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ये तो जो भी क्वेश्चन था हम लिख दिए, लेकिन आप स्क्रिप्ट दे रहा है इसलिए कि ताकि देखो, सोचो, समझो और विचारो, इस तरह कॉपी लिखो। सबसे पहले लिखने से पहले प्रैक्टिस घर पर करना बहुत जरूरी है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में एग्जाम में गर्दा उड़ा गया। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या 5 है ना, मान लेते 5 नंबर है। हम बार बार यहाँ भी 5 लिख रहे इसलिए कि बाई मिस्टेक उनको नजर कहीं न पड़े कॉपी पर 5 पर, पता नहीं कि प्रश्नोत्तर संख्या हो गया लिखा गया लेकिन यहाँ घसा गया जिसके से 5 नहीं दिखाई दे रहा है, उसको रिपीट करने के लिए 5 लिख दिए यहाँ पर ताकि उनका नजर यहाँ पर भी पड़े और उत्तर देते समय, लिखते समय, सुनते समय जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी करते हैं। मतलब क्वेश्चन रहा होगा हम अपना से लिखे हैं, तुमको सेम इसी तरह कंडीशन में जितना भी क्वेश्चन हो सब लिखना है। और उसके आगे क्या बोले थे कि 2 स्टेप छोड़ देना है, इसलिए 1 2 छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया, वही लिखा हमने यहाँ गलती से छोड़ दिए लेकिन 1 2 स्टेप छोड़ना है तो है। और प्रश्न यहाँ पर ऑनलाइन कर देना है। फिर प्रश्न संख्या 9 नंबर उत्तर जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। और इस तरह से तुम अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर कर पाओगे अगर इसको बढ़िया से सोच लिया, समझ लिया। अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है दोबारा देखो, दोबारा देख के बढ़िया से समझ जाओ, इसको घर पर प्रयास करो। घर पर नहीं प्रयास करने पर दिक्कत होगा और इस तरह से नहीं लिखोगे पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और ऐसे लिखोगे कोई भी टीचर होकर जांच करेंगे उनको कॉपी सुहावना लगेगा और उनको नंबर देना है तो देना है किसी भी हाल में। इस तरह से जितना भी टॉपर होता है सब इस तरह लिखता है। तो इसी के माध्यम से
अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको।